अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो उनकी वजह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो है फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा हमने देखा था जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो अकॉर्डिंग टू दी अबव प्रिंसिपल एंड होल्स रूल करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास हीलियम का जो हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू दी MOT। अब हमने देखना है कि हम हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे होगी। बेटा ये आपके पास हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इसमें आपके पास क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल, जिन दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। वो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं जिनकी वजह से आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक इलेक्ट्रॉन को इधर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रख दें और एक को इधर एंटी बॉन्डिंग में। उसकी वजह ये क्योंकि हमने अब वो प्रिंसिपल को फॉलो करना है। अब वो प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं पहले वो कम्प्लीटली फिल होने चाहिए, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। तो आपके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो है आपके पास आएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आप इस इक्वेशन से इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि सिंपली आपने जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी कि सिग्मा s ऑर्बिटल में, उनमें से आप माइनस कर दें उतने इलेक्ट्रॉन जितने आपके पास सिग्मा स्टार में प्रेजेंट हैं। यानी कि इस केस में हमारे पास 0, तो 2 - 0/2 = 1। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो हाइड्रोजन है वो एक जो है बॉन्ड बना सकती है। हाइड्रोजन का जो एटम है वो एक वक्त में एक बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा बेटा, इसके अलावा आपको अगर मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन आती है तो आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी होती है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास सिंपल होगी, सिग्मा 1s के अंदर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप लिखेंगे सिग्मा 1s स्क्वायर और उसके आगे आप लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के इसलिए नहीं दिया ताकि आप खुद लिखें और ताकि मुझे आइडिया हो कि आप कुछ काम कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा हीलियम वाले लेक्चर में हम इसको समझ भी चुके हैं कि आपने किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखनी होती है। तो वो आप मुझे लिख के सब असाइनमेंट की फॉर्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स हम आज स्टडी करेंगे उनकी सेंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है आपने ख्याल रखना होता है कि सबसे पहले आप वो वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे कंप्लीट उसका नाम। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका पूरा नाम है सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप एक ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सिग्मा 1s। उसके बाद उसके ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे जितने भी उसके अंदर नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट है। जैसे यहाँ इस केस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप लिखेंगे सिग्मा 1s2। उसके बाद आप एक और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s और जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा स्टार 1s है वो एम्प्टी है तो आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह अच्छा, दूसरा आपने ये ख्याल रखना होता है कि सबसे पहले आप लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह करके आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो आती है। तो आपने ये जितने भी मॉलिक्यूल्स आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे उन सब की जो MOT कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो मुझे लिख के एक असाइनमेंट की फॉर्म में सबमिट करवानी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। बेटा मैंने यहाँ पे 1s जो ऑर्बिटल है उसको इग्नोर किया है। उसकी वजह यह है कि वो बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे आपके पास 2s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल के केस में सिर्फ इस 2 की जगह आपके पास 1 लिखा होगा, बाकी की सारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसी आएगी। और 2s भी बिल्कुल सिमिलर है 1s के, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं हीलियम के केस में। तो ये वाली अगर आप गौर करें तो ये वाली जो आपके पास डायग्राम बनती है सिमिलर है हीलियम के 1s और 2s को। इसलिए मैं 1s को मैंने लिखा नहीं और 2s को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि हम हीलियम के केस में कर चुके हैं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है p ऑर्बिटल्स। बेटा ये एक नाइट्रोजन एटम के p ऑर्बिटल्स हैं, किसी को भी आप p x p y p z लेबल कर लें और ये दूसरे के। और जी जब इनकी तीनों जो 3a ऑर्बिटल्स और 3a जब भी आपके पास 6 ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर आप काउंट करें तो ये जो है आपके पास pi 2p x1 pi 2p y जो है 2, सिग्मा 2p z जो है ये आपके पास 3, इसी तरह ये आपके पास 4 5 और ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कम्बिनेशन से आपके पास 6 जो हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हुई। इसके बाद हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करेंगे
बेटा सबसे पहले हम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं। अगर वो कम्प्लीटली फिल हो जाए और उसके बाद भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हो तो उनको हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास 3 and 3 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और आपके पास जितने भी लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हम उनके अंदर अपोजिट स्पिन के साथ ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी आपके पास ये हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो एम्प्टी होंगे, सॉरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एम्प्टी रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमेनिंग नहीं होगा। इस तरह करके आप इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। इस मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या आएगा, ये आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है। बेटा यहाँ से आप एक और बात नोट कर लें, आप सारे जितने भी आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उन सब को ऐड करके उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको माइनस कर सकते हैं जितने भी आपके पास एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ, या फिर आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो आपके पास लास्ट वाला ऑर्बिटल है उसके अंदर आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले ऑर्बिटल्स के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर उनके साथ, और 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो आंसर है सिमिलर आएगा। बहरहाल आपको जो भी पाथवे ईजी लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आपने मुझे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा, और इसके अलावा इसकी जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बतानी है। आपने 1s से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपके पास 1s सिग्मा, फिर 1s सिग्मा स्टार, इसी तरह फिर 2s सिग्मा, फिर इसी तरह 2s सिग्मा स्टार, फिर सिमिलरली पाई टू पी एक्स, फिर पाई टू पी वाई, पाई सिग्मा टू पी जी, और उसके बाद आपके पास सिग्मा पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, और फिर लास्ट में आपके पास सिग्मा स्टार टू पी जी ऑर्बिटल्स आएंगे। आपने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। इनको सही अरेंजमेंट में लिख के एक असाइनमेंट की फॉर्म में मुझे सेंड करने हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद है ये आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इसके अंदर भी हम बिल्कुल वैसी फिलिंग करेंगे जैसे आपके पास हमने की है नाइट्रोजन के केस में, सिवाय इस बात के कि आपके पास ऑक्सीजन के एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा होता है नाइट्रोजन के केस में। तो ये क्योंकि हम 2 ऑक्सीजन के एटम्स को कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, जो कि नाइट्रोजन के केस में हमारे पास ये वाले दोनों ऑर्बिटल्स जो थे ये एम्प्टी थे। क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह करके हमारे पास जी जो है आपके पास फिलिंग होगी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा बेटा, अभी यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स और क्लियर करने हैं। मेरा ख्याल है पहले हम मैग्नेटिज्म का कर लेते हैं। बेटा मैंने आपको लास्ट मेरा ख्याल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हों प्रेजेंट हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को गौर करें तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास अनपेयर्ड हैं। आप इन दोनों को एक ही ऑर्बिटल में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमने हुंड्स रूल को ओबे करना है। और हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, मतलब सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, तो आप पहले उन सब में सिमिलर स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग प्लेस करें, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो फिर उनकी डबलिंग स्टार्ट करें। तो इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग हमने प्लेस किया हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, मतलब सिंगली प्रेजेंट है, जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड है, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो हम कहेंगे कि जी जो आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। इसके अपोजिट अगर आप ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखें तो इसमें कोई भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि आपके पास या तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब पेयर्ड हैं। तो आपके पास जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है वो हमारे पास डायामैग्नेटिक है इन नेचर, ठीक है। और ये आपके पास जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके अंदर आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बेटा यहाँ से आपने एक और असाइनमेंट भी करनी है। आपने मुझे कुछ मॉलिक्यूल्स का जो है जो वो पैरामैग्नेटिक नेचर बतानी है। मैं आपको मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लिख के देने लगी हूँ। आप मुझे इनकी वो बताएंगे कि इनकी आप डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और साथ में ये भी कैलकुलेट करके ये भी मुझे बताएंगे कैलकुलेट करके कि आपके पास जो ये मॉलिक्यूल है इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो कैसी है, कि ये आपके पास डायामैग्नेटिक हैं, क्या ये आपके पास पैरामैग्नेटिक है। तो ये वाली चीज़ें आपने मुझे कैलकुलेट करके बतानी है इस मॉलिक्यूल की। ये जो मैंने अभी आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, अगर आपके पास इस किस्म का जो मॉलिक्यूल है, ये जो मैंने ऑक्सीजन का एक आपके पास डाई नेगेटिव मॉलिक्यूल लिखा है, आपने मुझे इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके बतानी है और साथ में ये बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये क्या है। इसी तरह आपके पास अगर इस किस्म का कोई मॉलिक्यूल हो जो मैं इसके साथ में लिखने लगी हूँ, उसका भी आपने मुझे बताना है कैलकुलेट करके कि वो आपके पास उसकी नेचर क्या होगी।
ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और बेटा अगर आपको समझ नहीं आई तो डेफ़िनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो मैंने आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लिख के दिए हैं डिफरेंट चार्जेस के साथ, आपने मुझे बताना है कि इनकी जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स क्या हैं और इनकी जो मैग्नेटिक नेचर है वो क्या है। यहाँ तक मेरा ख़्याल है कि आपको जो मैग्नेटिज़्म का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो मॉलिक्यूल आपके पास होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो आपके पास होगा डायमैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा जी, आपका होमवर्क मैंने आपसे ये कहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है इन दोनों मॉलिक्यूल्स की, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करनी है और मुझे ये बताना है कि इनकी मैग्नेटिक नेचर क्या है। इसके अलावा आप जितने भी मॉलिक्यूल्स हम अब तक स्टडी कर चुके हैं उन सब की आपने एमओटी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन जो बनती है, एमओटी कॉन्फ़िगरेशन, वो सबमिट करवानी है। अच्छा बेटा, एक लास्ट में हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, यहाँ से आए वो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो जो हमारे पास ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है इसमें सिग्मा 2pz जो ऑर्बिटल है ये हायर इन एनर्जी है, जबकि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसमें जो हमारे पास सिग्मा 2px जो मॉलिक्यूल है ये लोअर इन एनर्जी है। यानी कि अगर मैं इनको कलेक्टिवली लिखूँ तो आपके पास ये एक डिफरेंस आता है कि आपके पास ऑक्सीजन के केस में जो पाई पी ऑर्बिटल्स हैं वो हायर इन एनर्जी हैं, जबकि आपके पास नाइट्रोजन के केस में पाई पी ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर इन एनर्जी हैं। तो इसकी क्या रीज़न है बेटा? इसकी रीज़न ये है कि आपके पास जैसे जैसे हम प्रोडक्ट टेबल में लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो जो एस और पी ऑर्बिटल्स की जो मिक्सिंग है वो इनसफिशिएंट हो जाती है, कम हो जाती है। नाइट्रोजन जो है आपको पता है कि वो प्रोडक्ट टेबल में लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है। हाँ, और जब नाइट्रोजन के जो एस और पी जो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है वो इजी होती है, जिसकी वजह से आपके पास जो एस ऑर्बिटल है वो अपनी हाई एनर्जी शो कर देता है आपके पास। जबकि दूसरी तरफ आपके पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो पी ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो उनकी एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है और एस और पी की जो मिक्सिंग है वो पॉसिबल नहीं होती। इस तरह हमारे पास सिग्मा और जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर जो डिस्टिंक्शन होती है वो क्लियर होती है, जिसकी वजह से आपके पास पाई पी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हायर इन एनर्जी होते हैं और सिग्मा पी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लोअर इन एनर्जी होते हैं। अच्छा बेटा, एक बात और आपने यहाँ से माइंड में रखनी है कि ये जितने भी हमारे पास पी ऑर्बिटल एस और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग की वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में डिफरेंस आ रहा है, इसका मैग्नेटिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे तो वो हमारे पास इस ऑर्डर में भी नाइट्रोजन के केस में भी अनपेयर आ सकते हैं, भले हम सिग्मा पी को हायर इन एनर्जी कंसिडर करें या लोअर इन एनर्जी कंसिडर करें, या फिर आपके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमें इस ऑर्डर में भी विजिबल होंगे, भले हम इनकी जो एनर्जीज़ हैं उनको अपोजिट मैनर में कंसिडर करें। तो जो आपके पास मैग्नेटिज्म है वो इर्रिस्पेक्टिव है आपके पास इनके एनर्जी लेवल से। लेकिन इसके अलावा आपको थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए कि आपके पास ये जो एनर्जी डिफरेंस है क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में एस और पी जो ऑर्बिटल की मिक्सिंग है वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आपके पास जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मिक्सिंग है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। जबकि आपके पास नाइट्रोजन तक जितने एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट टेबल के, तो उनकी जो मिक्सिंग है वो पॉसिबल होती है, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल रहता है वो या तो हाफ फिल्ड होते हैं या एम्प्टी होते हैं, जिसकी वजह से एस और पी की जो मिक्सिंग है वो पॉसिबल हो जाती है और हमारे पास जो सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं वो हायर इन एनर्जी हो जाते हैं। इसके अलावा बेटा, अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं कि किस एटम्स जो हैं वो कौन सी तरह आपके पास मिक्सिंग शो करते हैं, तो वो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये आपके पास नाइट्रोजन तक जितने भी एटम्स हैं यहाँ तक हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में लिथियम से लेके इनके अंदर सबसे कम एनर्जी का आपके पास सिग्मा 2s होता है। उसके बाद जो हायर एनर्जी होगा वो सिग्मा स्टार 2s होगा। उसके बाद आपके पास पाई 2p और जो है पाई 2pz होगा और उसके बाद आपके पास सिग्मा 2px होगा। मतलब कि इन सब यहाँ तक के आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के पास बेटा आपके पास जो सिग्मा 2px है वो हायर इन एनर्जी होगा एज़ कम्पेयर टू 2py एंड 2pz। जबकि आपके पास ये जब हमारे पास p ऑर्बिटल्स की जो फिलिंग है वो बढ़ जाती है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ जाते हैं, तब आपके पास जो ये सिग्मा 2px है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इन तीनों के अंदर, ये लोअर इन एनर्जी हो जाता है और ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो हायर इन एनर्जी हो जाते हैं। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि किन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो जो उनकी एनर्जी एमओटी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है। बेटा, अगर आपको कोई पॉइंट भी क्लियर नहीं हुआ है या कोई समझ में नहीं आया या अगर मैंने आपकी बुक से कोई पॉइंट स्किप कर दिया है तो आप डेफ़िनेटली मुझसे पूछ सकते हैं।
इसके अलावा मेरा ख्याल है कि हमारा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।